आज जो साइंस का पेपर हुआ है उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल सिंपल सा पेपर आया है। पुराने जो अभी आपको एक वीडियो डाला था उस वीडियो में जो पुराने साल के पेपर थे उन्हीं में से पूरा का पूरा पेपर आया है, तो आप अपने आंसर इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो ये पहला ये पेपर है, पहला ये क्वेश्चन है। इसमें टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो इसका जो सही आंसर होगा आयोडीन, क्योंकि ये किससे बनता है? आयोडीन और अल्कोहल से बनता है। तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया? आयोडीन। सेकंड है गैसों के किस गुण के कारण इन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है, तो ये इसका सही आंसर है संपीड्यता, यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है NaNO3, तो यहाँ भी आंसर हमने क्या लगा दिया? NaNO3। रक्त एक है, तो इसका सही आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके बाद वेग समय ग्राफ, ये पिछली बार भी आया था। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो ये क्या बताता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट है m द्रव्यमान की वस्तु का वेग, जिसका वेग v है, समवेग यानी p = mv, तो mv, तो ये होगा mv। तो ये हो गए MCQ। इसके बाद ये आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। तो इसमें पहला है गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिपोजिशन। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। इसके बाद जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, कोशिका यानी सेल। और फ्लोएम ऊतक द्वारा पत्तियों में निर्मित भोजन का संवहन होता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? फ्लोएम भरा जाएगा। और किसी वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा इनर्शिया। और भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ भी और यहाँ भी न्यूटन। तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सत्य असत्य आते हैं। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है, बढ़ती है, तो ये गलत है, और ये यानी पहला गलत है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ये भी गलत है, पावर हाउस कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ये सही है, ये भी सही है। और G का मान ध्रुवों पर मध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। और शक्ति का मात्रक वाट है, तो ये भी सही है, वाट है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। तो ये दो गलत हैं और बाकी चार सही हैं। इसके बाद आ जाती है मैचिंग। तो इसमें राइबोसोम का रिलेशन किससे होता है? प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन हो गया। इसके बाद वेग यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा हो गया। यहाँ संवेग यानी ये संवेग का फॉर्मूला लिखा है, वो संवेग का मात्रक है kg मीटर पर सेकेंड, तो ये थर्ड इससे, और यहाँ इसमें भी थर्ड इससे जुड़ जाएगा। और माइक्रोफोन यानी श्रवण सहायक युक्ति, हियरिंग एड डिवाइस। और इसके बाद गाजर घास, ये क्या होती है? बीड यानी खरपतवार, यहाँ इसमें ये खरपतवार, ये पार्थीनियम, ये बीड हो जाएगी। और फास्फोरस, ये बृहद पोषक तत्व, और इसमें हो जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये हो गए मैचिंग। इसके बाद एक शब्द के उत्तर, द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु यानी मरकरी, पारा बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, मरकरी हिंदी में पारा। हाइड्रोजन परमाणु के किसी एक समस्थानिक का नाम लिखिए, तो कोई भी एक समस्थानिक लिख दो, जैसे प्रोटियम लिख दिया, ये हमने प्रोटियम लिख दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कुछ भी लिख सकते हो। दो ऐसे अंगकों के नाम लिखो जिनमें खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, क्लोरोप्लास्ट लिख दो, या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी इनमें खुद का जो क्लोरोप्लास्ट वो DNA है वो पाया जाता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल न्यूटन के किस गति के तीसरे नियम से संबंधित हैं? तो थर्ड लॉ है। और पराश्रव्य ध्वनि यानी ऐसी ध्वनि जिसकी जो आवृत्ति है वो 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। और पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो ये पशुपालन कहते हैं, इंग्लिश में इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये वन वर्ड हो गए। इसके बाद ये सिंपल से जो पिछली साल क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। ये इनका आपको भौतिक अवस्था बतानी है, तो इस पर लिक्विड है, इस पर गैस अवस्था में रहेगा। गलनांक की मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बतानी है। और इसके बाद कोलाइड के कोई भी दो प्रॉपर्टी बता सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये सिंपल सा है। इनमें से कौन से फिजिकल और केमिकल चेंज हैं,
और ये भी पिछली सालों में आए हैं। ये पिछली साल 2025 में भी आया है, ये भी 2025 में आया है। केनाल किरण 2023-24 में आए हैं और ये भी सभी 2025 में आया है। माइटोकॉन्ड्रिया 2023 में आया है। इसके दो फंक्शन बताने हैं। प्लास्टिड ये भी 2023 का है। न्यूरॉन ये लगातार आया है 2022, 23, 24, 25 में। पेरेन्काइमा कोलिनकाइमा में अंतर बताना है। और आप एक वृत्ताकार ये 2025 में आया है, ठीक है। औसत चाल एवरेज स्पीड है, ये भी पिछली साल आया है। और ये बिल्कुल सिंपल सा है। ये तो गस्सी बस अचानक रुकती है, ये सवाल है। ये सभी पिछले पेपरों में से ही आए हैं। ध्वनि परावर्तन के अनुप्रयोग, हरी खाद है, मधुमक्खी पालन है, ये 2025 का आया है। ये 2025 का है। ये भी 2025 के दिए हैं तीनों, ठीक है। ये यानी बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और पिछले साल के जो पेपर हैं उन्हीं में से ये जो पूरा का पूरा जो पेपर है वो आया है। तो आशा है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा।